हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाले कुछ लॉज हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लॉ नंबर 1, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। यानी अगर कोई दो सेम नंबर है, उनकी पावर जो है एक m है और एक n है, और ये नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो इनकी पावर जो है ना ऐड हो जाती है। सेकेंड नंबर लॉ, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। यहाँ पे ये जो a है ये बेस है, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो इनकी पावर जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लॉ नंबर 3, a की पावर m और ब्रैकेट के ऊपर n, इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ a की पावर जो है m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। लॉ नंबर 4, इस केस के अंदर क्या है कि यहाँ बेस अलग है, a मल्टीप्लाई b, यानी ये बेस है ये डिफरेंट है, दोनों की पावर m है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में तो a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों के ऊपर कॉमनली लग जाएगी। फिफ्थ लॉ, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। यहाँ a और b बेस है, ये डिवाइड में है, पावर्स इनकी सेम है, तो a और b डिवाइड हो जाएंगे और इनकी पावर जो है ना m लग जाएगी कॉमनली। इससे अगला जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a की पावर 0 ये बराबर 1 होता है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो। इससे जो लास्ट है ये लॉ नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि a बाय b अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और उसकी पावर यहाँ पे -1 है, तो इस नेगेटिव पावर को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं इसका b बाय a कर दूंगा तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इवेल्युएट करना है 1 2 3 तीन पार्ट है, इनमें हमको आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में 3 की पावर -2 है, तो यहाँ 3 की पावर -2 लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो पावर है ना ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पावर को पहले हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए मैंने अभी बताया कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या हो गया कि 3/1 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अब जब इसकी पावर बनेगी तो ये माइनस की जगह यहाँ +2 आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख के दिखा देंगे, या फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके 2 बार दिखाई देते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1, और यहाँ 3 का ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ 3 की भी पावर 2 हो जाएगी, यानी 3 × 3। 1 1 ज़ार 1 हो गया, 3 3 ज़ार 9 हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -4 की पावर -2 है, तो पहले इस पावर को हम नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर +2। 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 × 1। हम नीचे -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू में -4, 1 1 ज़ार 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ार 16 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट देखिए, 1/2 की पावर -5 लिखी हुई है, इस माइनस को जब पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 का ये 2/1 हो जाएगा। अब इसकी जो पावर जो 5 है ये पॉजिटिव हो गई है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। नीचे 1 है, 1 की भी पावर 5 ही होगी क्योंकि ये होल पावर है, तो 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 हो गया ऊपर में, और नीचे 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी आप ये वाला स्टेप यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो, 1 को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपने सिंप्लीफाई भी करना है और फिर रिजल्ट को पावर फॉर्म में लिखना है। पावर फॉर्म का मतलब है कि पावर में लिखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए, फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8 है। अब यहाँ पर बेस सेम है दोनों के और बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे लॉ लग जाएगा। लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो इनकी जो पावर्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 -8। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख ज़रूर देंगे कि यहाँ हमने कौन सा लॉ लगाया है। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर
m माइनस n। ये लॉ यहाँ पे लग गया, ये पूरा आप लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ -4 की पावर हो जाएगी 5 माइनस 8 हो गया -3। अब इस माइनस को हमने हटाना है क्योंकि यहाँ बोला है कि जो पावर नोटेशन है ना वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, तो ये पावर पॉजिटिव करनी है हमको। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये -4 अपॉन में 1 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन में -4 हो जाएगा। अब इस सारे की ये जो पावर है होल पे लग जाएगी, ये माइनस हट जाएगा, पावर 3 बन गई है। बस हमने यही छोड़ देना है क्योंकि बोला है आंसर को जो है ना आपने पावर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे पावर फॉर्म में ही लिखना है, इसको खोलकर सिंप्लीफाई नहीं करना है। थोड़ा इसके अंदर हम आगे ये लिख सकते हैं कि 1 की पावर जो 3 होती है, 1 की कोई भी पावर हो वो तो 1 ही होती है, और यहाँ -4 की पावर भी 3 होगी क्योंकि होल पे पावर है, तो इसमें हम पावर लगा के दिखा देंगे -4 की पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, 1/2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और बाहर में इस सारे की पावर 2 भी है, तो यहाँ 1 की पावर तो 2 हो जाएगी और नीचे 2 की पावर 3 है और पावर के ऊपर भी फिर यहाँ पावर लगी हुई है, तो यहाँ लॉ लग जाएगा कि 3 × 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1 की तो पावर चाहे कितनी भी हो आप सिर्फ 1 लिख सकते हो ऊपर ऊपर में, नीचे ये 2 है तो 2 की पावर 3 × में 2 हो जाएगी। और यहाँ लॉ कौन सा लगा है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट डाल के इसकी भी पावर n लिखी हुई है, तो यहाँ जो पावर्स होती हैं वो प्रोडक्ट हो जाती हैं m × n। तो ऊपर में तो 1 ही हो गया, नीचे 2 की पावर 3 2s ये 6 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब ये पॉजिटिव ही है तो हमें इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में -3 की पावर 4 × में 5/3 की पावर 4। अब इस केस के अंदर आप देख रहे हो कि इनमें पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे लॉ लग जाएगा कि अगर बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो तो ब्रैकेट में बेस का प्रोडक्ट हो जाता है, यानी -3 × में 5/3 हो जाएगा। और क्योंकि दोनों के ऊपर पावर बिल्कुल सेम है तो कॉमनली पावर लग जाएगी, सबके ऊपर 4 लग जाएगा। अब ब्रैकेट में 3 से ये -3 कट गया, यहाँ -1 आ गया, तो ये -1 × 5 -5 हो गया और इसकी पावर हो गई है यहाँ पे 4। अब पावर तो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस की भी पावर 4 है ना, तो अगर आपका नंबर माइनस में है और उसकी पावर कोई इवन नंबर है तो वो फाइनली पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको हम सिर्फ 5/4 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10, इतना तो ब्रैकेट में लिखा है, इंटू 3 की पावर -5। तो इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो ये पावर्स जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 3 की पावर -7 में से माइनस हो जाएगा -10, इस तरह से लिख के दिखाओगे आप। और आगे जो लिखा है इसे सेम टू सेम अभी कॉपी कर दीजिए। यहाँ 3 की पावर -7 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस का 10 हो गया। अगला वाला 3 की पावर -5 सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। यहाँ +10 -7 ये प्लस का 3 हो गया, तो 3 की पावर हो गई है प्लस की 3 और इंटू में 3 की पावर ये -5 लिखा हुआ है। अब यहाँ आके दोबारा से क्वेश्चन बन गया, कि ये बेस सेम है, 3 और 3 सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर हो जाएगी 3 प्लस में माइनस का 5, इस तरह लिख के दिखाओगे आप। तो 3 की पावर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 - 5 हो गया, और 3 की पावर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। अब हमने ये जो पावर माइनस में है इसको पॉजिटिव भी बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये होता है 1/3। तो अब ये जो पावर बनेगी ये +2 बन जाएगा। अब 1 की पावर 2, तो 1 की कोई भी पावर हो वो तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे हम पावर लगा के दिखा देंगे 3 की पावर 2, यहाँ हम 3 की पावर 2 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है वो भी देखिए। लास्ट पार्ट के अंदर जो दिया है ये है 2 की पावर -3 इंटू में -7 की पावर -3। अब यहाँ पर बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर यहाँ पर सेम है, तो ये जो नंबर बेस है इनमें मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 × -7 हो जाएगा।
और जो पावर है ये सबके ऊपर लग जाएगी, फिर -3 ऐसे। अब 7 2 जार 14 और प्लस माइनस माइनस, तो -14 की पावर हो जाएगी -3। अब इस माइनस को हमने हटाना है, तो -14 का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1 में -14 लिख देंगे। तो अब ये जो पावर -3 है ये +3 हो जाएगी। 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, और नीचे -14 की भी पावर 3 होगी। तो यहाँ हम इसे लिख के दिखा देंगे -14 की पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको क्वेश्चन में ना वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सॉल्व करना है और पूरा लास्ट तक करना है क्वेश्चन को, आंसर को, अपने जवाब को पावर फॉर्म तक नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन बिल्कुल 2 की तरह ही है, बस पूरा सॉल्व करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ये ब्रैकेट में है, इंटू 2 की पावर 2 है। अब यहां देखिए 3 की पावर 0, अभी मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ब्रैकेट में 3 की पावर 0 ये हो गया 1, यहाँ पे प्लस हो गया। 4 की पावर -1 है, इस -1 को अगर मैं +1 बनाऊंगा तो 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब 1 लगाए ना लगाए पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 1 लगाएंगे भी तो 1/4 ही रहेगा। हाँ, 1 की जगह अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 जरूर लगाते। ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इनटू में 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 जार होता है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जार 4 और +1 5 हो गया, तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 5। ये चीज़ तो आपको आती होगी ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 + 1/4 लिखा है तो नीचे वाले की बीच वाले से हो जाती है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो 4 1 जार 4 हो गया और 4 में +1 कर दिया तो 5 बन गया है न्यूमरेटर में, नीचे वही रहता है जो है। और इनटू में आगे ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ 4 से 4 कट गया, सिर्फ 5 बच गया, तो 5 ही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2 की पावर -1 इंटू में 4 की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। पहले यहाँ से शुरू कीजिए, इस -1 को हम पहले हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 4 की पावर -1, इसे पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लिया, आगे डिवाइड है, 2 की पावर -2 है, इस 2 को पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब 1 1 जार 1 हो गया ऊपर में और 2 4 जार 8 हो गया ये अंदर में, ये ब्रैकेट के अंदर की बात है। आगे डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इस 2 का भी स्क्वायर 2 2 जार ये 4 हो गया। अब यहाँ आकर ये एक डिवीजन का क्वेश्चन बन गया, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का क्वेश्चन। फ्रैक्शंस की डिवाइड हम कैसे करते हैं, ये 5th क्लास में से आप जानते हो कि पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम लिख लेते हैं और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, अगले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/4 का 4/1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से 8 कट गया, 4 1 जार 4 और ये 4 2 जार 8 हो गया, तो ऊपर 1 1 जार 1 आ गया, नीचे 2 1 जार 2 आ गया, 1/2 इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। सबसे पहले इन माइनस की पावरों को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 इसकी पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3/1 इसकी पावर 2 और अगला वाला हो जाएगा 4/1 इसकी पावर 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 2 जार 4 हो गया और नीचे ये 1 है। 1 वाली चीज को लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि वहां तो 1 ही आएगा। 2 2 जार 4 हो गया ये, प्लस में 3 का स्क्वायर 3 3 जार ये 9 हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर 4 4 जार ये 16 हो गया। अब नीचे अगर 1 चाहे लिखकर दिखाना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा है नहीं। अगले स्टेप में आपको ये फिर से जो ना खाली ही लिखने पड़ेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इनका ऐड कर देंगे हम, इनको ऐड कर लेते हैं, 16 और 4 20, 20 में 9 जोड़ दिया तो 29 हो गया। इसका फाइनल आंसर है ये। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और ब्रैकेट डाला हुआ है, सब कुछ अंदर ब्रैकेट के अंदर है। इस सारे की पावर 0 लिखी हुई है। अब आपको ना ये ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है
क्योंकि चाहे इसका आंसर कुछ भी आए, इस सारे की पावर तो जीरो ही है ना, और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर होता है 1, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हम सिंपली 1 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। इसका 5th पार्ट भी है, अब उसे देखिए। 5th पार्ट के अंदर -2/3 इसकी पावर -2 है, और इस सारे की पावर फिर 2 भी लिखी हुई है। अब यहाँ पर लॉ लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, देखिए लिख देता हूँ यहाँ साइड में, कि अगर a की पावर m है और इस सारे की फिर से पावर n है, तो फिर a की पावर हो जाएगी m × n, यानी इन पावर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ -2/3, इसकी यहाँ ये 2 पावर्स हैं, एक तो -2 है इसकी खुद की, और फिर इस सारे के ऊपर 2 है, तो यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -2/3 और मल्टीप्लाई पावर को करते हैं तो 2 2s are 4, और ये माइनस का 4 हो गया। अब इस माइनस को भी हम ठीक कर लेते हैं, इसे हम पॉजिटिव करेंगे तो अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/-2 हो जाएगा। अब ये पावर जो है प्लस की 4 हो गई है। अब इनको हम 4 बार खोल लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर फाइनल तक करना है। तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और नीचे 4 बार -2 करना है, तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2 इंटू में -2, ऊपर 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 होता है, 81 आ गया। नीचे देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 होता है, तो 16 आ गया, और 4 माइनस है ना, तो ये सब मिलकर प्लस बन जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, ये इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। अब सबसे पहले तो यहाँ जो पावर्स नेगेटिव में है ना, इनको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए जैसे 8 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल करना होता है। अब ये 8 ऊपर है, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो इसकी जो पावर है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 8 की पावर 1 हो गई, और 1 पॉजिटिव 1 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। 8 हो गया। अब 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 में तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, तो इसको हम ऊपर ही रखेंगे। नीचे 2 की पावर -4 है, इसको 2 की पावर 4 बनाने के लिए ये उठाकर हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 की पावर 4। सबसे पहले आप ये किया करो कि जो पावर्स होती है उनको साइन जो है उनका नेगेटिव से पॉजिटिव तैयार किया करो। अब इसमें हमको आंसर फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको 5 बार खोल देंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू में 5, और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 हो गया। नीचे ये 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम एज इट इज रख लेते हैं। अब 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये जो 3 2 हैं इनसे ये पूरा 8 कट गया। ऊपर बचा है 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 2s are हो गया 250। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर दिया। हम इसमें लॉ लगा के भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो है ना हम थोड़ा सा लॉ लगाएंगे, फिर देखना आप। इसे भी कर सकते हैं हम लॉ से, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन आसान हो रही थी तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया। अगला पार्ट देखिए, 5 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 6 की पावर -1। यहाँ सबसे पहले 5 की पावर को पॉजिटिव 1 बनाएंगे, तो ये 5 का बन जाएगा 1/5 इंटू में 2 की पावर -1 को 2 की पावर 1 बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये तो हो गया ब्रैकेट के अंदर इंटू में। इसी तरह 6 - 1 ये हो गया 1/6। अब 1 1s are 1 ऊपर हो गया, 5 2s are 10, ये तो आ गया ब्रैकेट के अंदर इंटू में, बाहर 1/6 है। 1 इंटू 1 1 हो गया, और 10 इंटू 6 ये 60 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, नीचे देखिए, दिख गया आपको आंसर। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, m की वैल्यू फाइंड कीजिए जहां पे 5m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5 है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फिर m की जगह पे क्या होगा ये हमने पता करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि इनका जो बेस है वो सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बीच में डिवाइड है। तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो ये जो पावर्स होती हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
तो यहाँ लेफ्ट में हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर m में से माइनस हो जाएगा -3। सिंपल लॉ लगा दिया हमने। और दूसरी तरफ में 5 की पावर 5 हो गया। हमारा पर्पस ये होता है कि हमें इक्वेशन के दोनों तरफ ना बेस को बिल्कुल सेम बनाना होता है। तो बेस यहाँ ऑलरेडी सेम है, ये बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है। अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 5 की पावर m माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 3 हो गया। और इस तरफ में 5 की पावर ये 5 हो गया। अब यहाँ आके आपको बात समझनी है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, और यहाँ पे जो बेस है वो भी सेम है। लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये बराबर कब आएंगे? इनका आंसर कब बराबर आएगा? जब इनकी पावर भी सेम होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा ना। अगर बेस भी सेम है और अगर पावर भी सेम है तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो यहाँ इसी कंडीशन के अनुसार यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि इनकी जो पावर्स है ना ये भी सेम होंगी, तभी जाके यहाँ इज इक्वल टू का निशान बनेगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो पावर m प्लस 3 है ये बराबर होगी इस पावर 5 की। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई है जिसके अंदर m है, तो m की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी m इज इक्वल टू 5। ये प्लस इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और 5 माइनस 3 हो गया 2। तो देयरफॉर m जो है ये 2 के बराबर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, इवेल्युएट करना है। यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 छोटे ब्रैकेट हैं, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, और इस सारे की पावर फिर यहाँ -1 दे रखी है। तो पहले तो हम अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1/3 की पावर -1 है, इसको मेरे को +1 बनाना है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3 का हो जाएगा 3/1, तो 3/1 का मतलब 3 ही हो गया। और यहाँ पे फिर ये माइनस है, ऐसे 1/4 का हो जाएगा 4/1 यानी कि 4, तो ये 4 हो गया। और ये वह बड़ा वाला ब्रैकेट है ये, और इसकी पावर ये आगे यहाँ पे -1 लगी हुई है। अब 3 - 4 होता है -1, तो ये -1 हो गया और इसकी पावर ये वाली -1 हो गई। अब इस -1 को मेरे को पॉजिटिव बनाना है, तो -1 का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, करके दिखा देता हूँ। -1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-1, तो ये जो इसकी पावर है अब ये माइनस से प्लस बन गई है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि प्लस का 1 हो गई है। अब 1/-1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और एक माइनस लगा हुआ है तो ये -1 आएगा, और इसकी पावर 1 है, पावर 1 का मतलब है जो है वही है, तो -1 ही इसका फाइनल आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट में इसमें लॉ लगाएंगे हम। 5/8 की पावर -7 है, इनटू में 8/5 की पावर फिर यहाँ पे -4 है। अब इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 5/8 को 7 टाइम्स खोल दें और 8/5 को फिर 4 टाइम्स खोल दें, इनकी पावर को पॉजिटिव करके, या फिर हम इसमें स्मार्टली लॉ का यूज करें। तो देखिए हम इसको लॉ से करेंगे क्वेश्चन को। 5/8 की पावर -7 को मैं एज इट इज रख लेता हूं, इनटू में यहाँ पे ये जो 8/5 है ना, इसे मैं 5/8 बना लेता हूँ। ये बिल्कुल एक जैसे नंबर दिख रहे हैं ना, ऊपर नीचे का ही फर्क है, तो 5/8 बना लूंगा मैं इसको। तो जब मैं इसे 5/8 बनाऊंगा, यानी कि मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है ना, तो ये जो -4 है ये +4 बन जाएगी, तो इसकी पावर यहाँ माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया है? ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि इनके बेस बिल्कुल सेम बन जाए। 5/8 बेस बन गया, बीच में मल्टीप्लाई है, तो अब यहाँ पे मैं लॉ लगा सकता हूँ कि अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई फिर a की पावर n है, तो इनकी जो पावर्स होती हैं ये जुड़ जाती हैं, फिर ये m + n हो जाता है। तो यहाँ बेस मेरा हो गया 5/8, और पावर्स जो जुड़ेंगी -7 में प्लस हो जाएगा 4। ये था इसका पर्पस, इसको चेंज करने का। अब 5/8 तो हो गया है बेस, पावर को देखिए -7 + 4, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 3 आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि यह माइनस का नंबर बड़ा है। अब 5/8 की पावर -3 हो गई है। अब इस -3 को मैं +3 करूंगा तो फिर ये इनका अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 5/8 से 8/5 हो जाएगा और ये -3 + 3 बन जाएगा।
अब मेरे को ये इवेलुएट करना है, यानी कि आगे तक आंसर निकालना है इसका। तो इसको मैं 3 बार खोल के दिखा दूंगा। 8 इंटू में 8 इंटू में 8, ऐसे ही नीचे 5 इंटू में 5 इंटू में 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जार 64 होता है, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32 का 2 और यहाँ 3 आ गया। 8 6 जार 48, 49 50 51, 512 आ गया। नीचे में 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 होता है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो ये 3 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है। 25 इंटू टी की पावर -4 दिया हुआ है, अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी इसके अंदर नेगेटिव पावर में, इनकी पावर को हम पॉजिटिव करेंगे। तो 25 को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, इंटू में यहाँ टी की पावर -4, तो इस -4 को मैं +4 करूंगा तो ये टी ऊपर से ना नीचे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा टी की पावर 4। अब नीचे देखिए 5 की पावर -3 है, इस -3 का प्लस बनाना है, तो ये जो टर्म है ना ये ऊपर चली जाएगी, यानी 5 की पावर 3। नीचे 10 लिखा हुआ है, एज इट इज हम 10 लिख लेंगे, और इनटू में टी की पावर -8। इसके -8 को +8 करने के लिए इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं टी की पावर 8। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मैंने यही किया है, ये जो 3 नंबर हैं जिनकी पावर नेगेटिव में है, इनकी मैंने प्लेस बदल दी। अब ये सब पावर जो है आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। अब यहाँ अगर कुछ कट रहा है तो हम काट लेते हैं। देखिए 25 और 10 बिल्कुल आसानी से कट रहे हैं, ये 5 के टेबल से कट रहे हैं। 5 2 जार होता है 10 और 5 1 जार होता है 5। अब ऊपर में फोकस कीजिए, यहाँ पे स्टेप लिखूंगा मैं सामने। ये 5 है, इंटू में 5 की पावर 3 है, तो यानी कि 5 की पावर 4 हो गया। तो मैं 5 को 4 टाइम्स खोल सकता हूँ इस तरह से, 5 इंटू 5 इंटू में 5, ये मैंने खोल लिया। और अपॉन में नंबर को देखिए, ये सिर्फ यहाँ पे 2 बचा है, ये तो नंबर का पार्ट हो गया। अब यहाँ वेरिएबल टी है, टी की पावर 8 ऊपर है, टी की पावर 4 नीचे है। ऊपर नीचे का मतलब हो गया कि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में अगर बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी की पावर 8 - 4। अब नंबर को सॉल्व कर लेंगे। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, और 125 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आएगा 625। वैसे पीछे आंसर जो है ना सिर्फ पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 625, नहीं यही पीछे आंसर यही होगा क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। तो 625 अपॉन में ये 2 आ गया, और यहाँ टी की पावर जो है 8 में से 4 माइनस होके ये 4 हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी तरह से करना है हमने। सेकंड पार्ट में है 3 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो पहला स्टेप ये होगा, जो भी इसके अंदर माइनस पावर में है उनकी पावर को हम पॉजिटिव तैयार करेंगे। तो ये अपॉन हो गया, 3 - 5 नीचे आएगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। 10 - 5 नीचे आ जाएगा तो ये 10 5 हो जाएगा, इंटू 125, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज यहीं रहेगा। अब नीचे देखिए 5 - 7 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 7 हो जाएगी। 6 - 5 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सबको मैंने पॉजिटिव बना लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 ऐसे नंबर दिखेंगे जिनकी पावर बिल्कुल सेम है, कॉमन पावर है। 6 की पावर 5, 3 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो ये जो पावर वाले जिनकी पावर सेम है ना, इनको मैं एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ऊपर में 6 है, नीचे में 3 है, और इनटू में ये 10 है। क्योंकि इन तीनों की पावर 5 है तो इनके साथ में ना मैं कॉमनली इनकी पावर 5 लगा सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 की पावर 7 हो गया, और इनटू में ये आगे 125 लिखा हुआ है। अब अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 6 कट रहा है, 3 1 जार 3 हो गया, और 3 2 जार हो गया है 6। यहाँ 2 1 जार 2 हो गया, और 2 5 जार हो गया 10। तो इस ब्रैकेट में 1 अपॉन में 5 आ गया।
और इस 1/5 की पावर 5 है, और आगे में 5 की पावर 7 है, और इनटू में 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू में 5 की पावर 3 के बराबर होता है 125। तो यहाँ हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसकी जगह। अब 1 की पावर 5 है तो 1 ही हो जाएगा, और ये 5 की पावर 5 इस नीचे वाले के लिए भी है, तो यहाँ 5 की पावर 5 हो गया। तो ये तो मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब ऊपर में देखिए 1 इंटू 5 और 5 बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 5 की पावर 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से लॉ लग गया, 1 को तो इग्नोर ही कर दीजिए, 5 की पावर 10 अपॉन में 5 की पावर 5, यानी ये डिवाइड में, अपॉन का मतलब हो गया डिवाइड, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 5, यानी कि 5 की पावर 5। ये इसका आंसर हो गया।